बिहार में आपको लग रहा है बीजेपी रिस्क इनको लेगी? पूछिए आनंद दुबे, इसके बाद रोहन गुप्ता। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपाइयों ने ठगा नहीं। ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, इनका फायदा होना चाहिए बस। अरे एक सेकंड आनंद दुबे, एक बात बताइए, जब जनता जनादेश दे रही है, इतना तगड़ा जनादेश, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का है, 92 है 101 में से, क्यों उनको हक नहीं है अपना सीएम बनाने का भाई? अरे तो केंद्र में नीतीश बाबू और चंद्रबाबू से तो पूछना पड़ेगा। हाँ। आप ये भूल गए, यहां सरकार गिरोगे तो वहां वो सांप और सीढ़ी वाला खेल है। यहां सांप सीढ़ी पे चढ़ोगे, वहां सांप काट लेगा, फिर आ जाओगे। ओके, रोहन गुप्ता, क्या यही वजह है क्या कि आप खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि केंद्र की सरकार नीतीश के समर्थन पर टिकी है? देखिए, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार थी और यहां पे बिहार में भी एनडीए की सरकार है, और जब आप सब मिलके चुनाव लड़ते हैं, इफ्स एंड बट्स की चीजें होंगी। आज परिणाम है, और जैसे मैंने पहले कहा कि एनडीए में ये अवसरवादी वाली बात नहीं है। एनडीए में बहुत ज्यादा सब मिलके चुनाव लड़े। और अब बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो एलजेपी, आप लास्ट चुनाव देखेंगे कि जो एलजेपी के अलग रहने से उसका मैक्सिमम असर नीतीश जी पे पड़ा हुआ था। हम सब जानते हैं चीज को राजनीति में। आज भाजपा ने भी बड़ा मन दिखाया, जेडीयू ने भी बड़ा मन दिखाया, और सबने अपनी सीटें कम करके 143 से अगर 101 पे लड़ रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी जो है वो एनडीए में ही है। इसलिए बोल रहा हूं, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और आनंद जी को और एक चीज पूछ लीजिए कि आज उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे जो ओपन ऑफर कर रहे हैं एनडीए में जुड़ने के लिए। जरा उद्धव जी की भी एक अच्छी मिमिक्री हो जाए। मरवा रहे हो पूरे गांव की तो कर ली आपने। उद्धव जी की नकल नहीं करेंगे वो। तो अरे लाइए आनंद दुबे, एक सेकंड, आनंद दुबे, उद्धव या आदित्य की करेंगे क्या? मेरा गला पूरे गांव की पानी पी ले, पानी पी ले, गला हाँ पानी पीजिए। नहीं ठीक है, हम भी नहीं चाहते मैं तो आपकी आपका नौकरी रास्ता जाए। साफ कर रहा हूं। हमें तो अच्छा लगता है आप हमारे शो पर आए। अनुप्रिया कुछ कहना चाह रही हैं। अनुप्रिया बोलिए। मानक जी, मैं आनंद दुबे जी को कुछ कहना चाह रही हूँ कि हाँ। आज तो वो भूल गए कि नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, हाँ। कुछ नहीं था, यही तो बिहार की जनता जानती है जी, तभी तो आज बनाया नीतीश कुमार जी के चेहरे पे जन्मदिन। आनंद भाई, मुझे फिर कहती हूँ कि आपको भी बधाई देना चाहिए, और बताइए कि देखिए, कभी भी बिहार जो है बिहार है, और बिहार ने हमेशा तय की है राजनीतिक देश की, दिल्ली की, और बिहार कभी तो जो आप चिंता कर रहे हो, बिहार की चिंता नीतीश कुमार जी की मत कीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आनंद जी थोड़ा इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार जी के बारे में सोचिए, उन्होंने जो जन्म दिया। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ है नहीं मानक जी। देखिए, महाभारत में अगर आप सोचिए कि कृष्ण अगर अर्जुन को छोड़ के चले जाते तो क्या होता परिस्थिति। आरजेडी में आज यही हुआ। जो कह रहे थे कि हम कृष्ण हैं, अर्जुन का साथ नहीं छोड़ेंगे, पहले आपने उसको हटा दिया, तो आज समझिए क्या है। और हरियाणा से जो लोग जिसको चलाते हैं उसकी स्थिति यही होती है, बिहार की जनता ने बता दी है। तो अच्छा, हरियाणा वाले नहीं, बिहार वाले चाहिए। अनुप्रिया, ओके अनुप्रिया, ये क्या कोई संभावना है क्या, अगर मान लीजिए बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया तो आप दूसरी तरफ जाके सीएम बने? क्या ये संभावना है क्या? पहले हो चुका है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, 2 बार हो चुका है। नहीं, अभी वर्तमान परिस्थिति में यह है मानक जी, मैं फिर कह रही हूँ, और बहुत हंसी मजाक से अलग इतर हट के मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट है, और वो जान रही है कि वो विकास की एक नई लकीर खींच रही है। तो कहीं भी जाना ये कहीं संभव नहीं है। और मैं फिर कहूंगी मानक जी, आप ये सवाल पूछते रहिए, और मुझे लगता है नहीं, मैं एक सेकंड, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, और मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं इस बार अनुप्रिया, 92 सीटें 101 में से जीतकर बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए बिहार में? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य को मैं आपको दोहराना चाहूंगी। उन्होंने फिर से, मैंने पहले भी कहा, उन्होंने मंच से कहा कि नीतीश कुमार जी जैसे जो छवि के नेता है इस देश में कहीं नहीं है। ना उन पे परिवारवाद का आरोप है, ना उन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, और उनसे विश्वसनीय चेहरा बिहार की जनता किसी को नहीं मानती है। इसीलिए, और मुझे कोई मैं कहूँ कि ये बीजेपी को 2020 में ये मौका मिला था, नीतीश कुमार जी ने मना कर दिया था खुद से कि हम नहीं बनेंगे। तो ये इस बार भी कर दीजिए ना, फिर इस बार भी कह दीजिए, बीजेपी के पाले में गेंद डाल दीजिए, बोलिए भैया हम नहीं बनेंगे, हमारी सीटें कम आई हैं, आप डिसाइड करिए। मुझे एक मतलब एक अदना सा कार्यकर्ता जो जेडीयू का एकमात्र प्रवक्ता है, आप मुझसे कह रहे हैं? ये देखिए, ये एक शाश्वत सच है कि जब तक नीतीश कुमार जी एक्टिव पॉलिटिक्स में है और जब तक उनकी इच्छा है, तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अलायंस पहले के संदर्भ में मैं कह रही हूँ, मैं वर्तमान के संदर्भ में नहीं कह रही हूँ कि हमने अलायंसेस बदले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहे। अच्छा ठीक है, वैसे अनुप्रिया, बदलने से कोई जी ओके अनुप्रिया, वैसे होना तो यही चाहिए ना, जैसे नीतीश जी ने पहले भी कहा था भैया हमारी सीटें कम आई हैं, हम नहीं बनेंगे, जिसकी ज्यादा हो उसी का सीएम बनना चाहिए ना। बार बार एक ही सवाल पूछे मानक जी। अरे भाई, जब हमारा साथी दल और एक परिवार है, जब ये चाहता है कि नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया रहे,
और अमित शाह जी कहे, तमाम लोग कहे, और जनमत जब जिसके चेहरे पे है, जिनके चेहरे पे है, आप उनको बात। कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, ऑल राइट, ओके।